पंजाब केसरी देख रहे तमाम दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त मौजूद है हम पंचकुला के सेक्टर 5 धरना स्थल, जो एक सबसे बड़ा धरना स्थल है। यहाँ पर कुछ स्टूडेंट हमारे साथ मौजूद है। तो देख सकते हैं मेहनत का अपमान, 35% का फरमान। तो HPSC ये भर्ती को लेकर कुछ यहाँ पर युवक है। स्टॉप सेक्शन वैल्यूएशन सिलेक्शन धोखा नहीं, जितनी पोस्ट उतनी भर्ती। तो एक बहुत बड़े सवाल पैदा होते हैं। एक तरफ तो सरकार के बड़े बड़े दावे होते हैं, हमारे साथ कुछ युवा मौजूद है। तो ये क्या जो आप एक प्रदर्शन कर रहे हैं और क्या है मामला, बताएंगे जरा। जी सर, हम सभी जो यहाँ धरने पर भर्ती बैठे हैं वो असिस्टेंट प्रोफेसर्स के कैंडिडेट्स हैं। हमने 2024 में जो भर्ती निकली, हमने उन अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं सारे, उन्होंने एग्ज़ाम दिया था। और उसमें HPSC जो है इसी भर्ती में नहीं, जो पिछली भर्तियाँ जो हुई हैं तमाम, उनमें भी जो 35% का जो क्राइटेरिया है वो लगा रखा है। और उसको देखा जाए तो पहले जो भर्तियाँ पूरी हो चुकी हैं और जो चल रही हैं उनमें उसको आधार बना के वो डिस्क्वालीफाई कर रही है HPSC उनको लेके। तो हम उसी के खिलाफ हैं कि ये क्राइटेरिया हटाया जाए और जितनी पोस्ट निकलती हैं उनको इंटरव्यू के लिए 2 गुना बुला के उन पोस्टों को भरा जाए। तो HPSC का जो काम है वो सिलेक्ट करना है, वो रिजेक्ट करना नहीं है, क्योंकि हम एलिजिबल तो हो चुके नेट दे के और मास्टर्स करके। तो हम इसके खिलाफ नाराज़ हैं और धरने पर हैं। तो कितने समय से धरने पर हो आप? सर, हम 29 तारीख से धरने पर बैठे हैं और आज में 4 दिन हो गए हैं, तो हमारा धरना जारी है। तो देख सकते हैं एक हमारे साथ और भी कुछ लोग मौजूद है। 35% की नीति चलेगी नहीं, हक छीनना बंद करो, युवाओं को न्याय दो, 35% मेहनत अपमान। तो देख सकते हैं हमारे साथ एक युक्ति मौजूद है। सबसे बड़ा कि आप यहाँ पर धरने पर बैठे हो, लेकिन आपको आगे की रणनीति को लेकर क्या लग रहा है? आगे की रणनीति यही है सर कि अभी तो कुछ ही बच्चे हैं, लेकिन कल सब बच्चों आ रहे हैं जो हरियाणा के बच्चे हैं। सिर्फ ये एक सब्जेक्ट की बात नहीं है, वो कह रहे हैं कि एक सब्जेक्ट की बात है। जैसे सुनने में आ रहा है कि सिर्फ इंग्लिश वाले बच्चे बोल रहे हैं, नहीं। कल हमने कॉल दी है कि जो अलग अलग सब्जेक्ट्स के बच्चे हैं, चाहे वो डिफेंस है, जर्नलिज्म है, एमओ के जो बच्चे हैं, एडीओ के जो बच्चे हैं, वो यहाँ आए, धरने को सपोर्ट करें और जो उनकी बात है या हमारी बात है वो सरकार के सामने रखे, HPSC के सामने रखे। अभी तक आपके पास यहाँ पर कोई ऐसा अधिकारी आया कि आपका ज्ञापन लिया हो या आपसे कोई डिस्कस की हो? नहीं सर, अभी हमसे कोई मिलने नहीं आया, हमारी ऐसी कोई बात किसी से नहीं हुई है। हम आप ही गए हैं सर उनसे मिलने। हम HPSC चेयरमैन सर से मिले हैं, शिक्षा मंत्री से मिले हैं, किशन बेदी सर से मिले हैं, हम ही गए हैं सर, CM सर से मिले हैं। तो क्या रिस्पॉन्स अभी तक? कोई रिस्पॉन्स नहीं है सर उनका। ये है कि देखेंगे, कई बार वो बातों को हंस के टाल देते हैं, लेकिन कोई अच्छा रिस्पॉन्स हमें उन्हें नहीं दिया, ना ही कोई आश्वासन दिया सर। एक तरफ तो सरकार के दावे होते हैं, लड़की बचाओ अभियान चलाए जा रहे हैं, तरह तरह के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। वहीं अगर दूसरा तरफ देखा जाए तो युवाओं को लेकर भी एक बहुत ज़्यादा पीड़ा है और आपकी तो आपके सामने जग जाहिर है। तो आप इसको कैसे देखते हो? सर कैसे देखें, जैसे सरकार जब उसमें आई थी सत्ता में, तो उनका एक था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी पढ़ गई है, बेटी को रोजगार दो। बेटी बहुत ज़्यादा पढ़ गई है आपकी, लेकिन आप बेटी को रोजगार नहीं दे रहे। आप हरियाणा के युवाओं को रोजगार नहीं दे रहे। ये कहते हैं कि हरियाणा का एजुकेशन सिस्टम खराब है। खराब कर कौन रहा है? फिर आप बच्चों को लगा नहीं रहे, फिर कहते हो कि यूनिवर्सिटीज़ में, स्कूल्स में टीचर्स नहीं है। कहाँ से आएंगे टीचर्स? आसमान से उतरेंगे? जो पढ़े लिखे बच्चे हैं वो धरने पे हैं, उनको आप नौकरी दे नहीं रहे। बेटी आपकी पढ़ गई है, लेकिन बेटी को नौकरी भी चाहिए, वो दे नहीं रहे सर। निजीकरण को क्या कहेंगे कि सबसे बड़ा है कि सरकारें निजीकरण कर रही है, तो उसको आप कैसे देखते हो? सर जिस हिसाब से सरकार 3-4 साल से भर्ती करी, उस हिसाब से लग रहा है कि सरकार निजीकरण की तरफ जा रही है सर। क्योंकि अगर वो सरकारी भर्ती कर नहीं रहे और हमसे चाहते हैं कि हम HKRN के थ्रू, सर जो एक नया फॉर्मूला लेके आए HKRN, वो चाहते हैं कि हम HKRN के थ्रू 20-25 हज़ार में उनकी बेकार करें सर। ना तो हमें कोई सिक्योरिटी देंगे, ना कोई अलाउंसेस देंगे। हमें 20-25 हज़ार देंगे और वहाँ पे हम नौकरी करें, ना हमें कोई जॉब सिक्योरिटी सर। आपको इन हालातों को देखते हुए आज सेक्टर 5 धरना स्थल पहुंचना पड़ा। हालांकि आपका कहना है कि पूरे हरियाणा प्रदेश से यहाँ पर जो भी बच्चे हो यहाँ पर आएंगे, लेकिन अगर आपकी मांगे नहीं मान ली तो आगे की रणनीति आपकी क्या रहेगी? रणनीति यही है सर कि हम अलग अलग जितने भी मंत्री हैं उनसे बात भी करेंगे, यहाँ बैठेंगे, जनता को इन्वॉल्व करेंगे। जितने भी जो न्याय पसंद लोग हैं, जिनको लगता है कि हरियाणा में एजुकेशन बचानी, हरियाणा के स्कूल कॉलेजेस बचाने, हम हर उन लोगों को विनती करेंगे कि वो यहाँ आए, हरियाणा की एजुकेशन को बचाएं। और हम यहाँ जब तक नहीं उठेंगे, जब तक हमारी बात मान नहीं ली जाएगी, चाहे हमें यहाँ पे कितना ही दिन लगे, कितना ही टाइम लगे। हम घर से उठ के आ गए हैं, हमसे हमारे सपने छीन लिए गए हैं, हरियाणा के युवाओं को अंधकार में डाल दिया गया है सर। हम यहाँ से अपना हक लेके जाएंगे। तो देख सकते हैं, एक बार मैं फिर तस्वीरें दिखाऊंगा कि जिस तरह अभी कुछ युवक यहाँ पर मौजूद है जो अपने एक मांगों को लेकर कहीं ना कहीं
इनका भी कहना है कि हमें जो इस तरह प्रताड़ित किया जा रहा है, लेकिन सरकार किस तरह के ये फरमान कर रही है। लेकिन ये देखना सवाल एक लाजमी होगा कि क्या इनकी सुन ली जाएगी, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। अपने सहयोगी के साथ पंचकुला से कुलदीप सैनी।